प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि आपको ट्रिक की आवश्यकता ना पड़े, समझ रहे ना। तो देखो फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखो एक ट्रिक क्या कहते हैं ना गूगल। हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 22 के अंदर। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 22 के अंदर लेके आ चुके हैं अपन ओलिगोसैकेराइड्स को। और हाँ गाइस देखो, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था जिसमें अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को डिटेल के अंदर पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा आता है, ओलिगोसैकेराइड से। तो ओलिगोसैकेराइड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका और अधिक जल अपघटन नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड्स। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना, वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं। तो कितने से, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। क्योंकि ओलिगो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखो जी ओलिगो का अर्थ, ओलिगो का अर्थ क्या होता है, फ्यू। तो फ्यू कितने हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड। तो ये कितने होते हैं, 2 से 10। तो ये क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं। तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं अपन, ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस 2 से 10, अब देखो गाइस जो 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन, डाइसैकेराइड। तो इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग किसकी डाल दो, डाइसैकेराइड की। तो देखो गाइस डाई का अर्थ कितना होता है, 2। तो जो 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन, डाइसैकेराइड। और देखो गाइस आपको डाइसैकेराइड याद रखना है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर डाइसैकेराइड दे रखा है। और 3 डाइसैकेराइड्स के भी अपन 3 एग्जांपल पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। और तीनों क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो डाइसैकेराइड्स, तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं। तो जो 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं इन किस नाम से जानते हैं अपन, डाइसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस बात आ जाती है किन के, इनके एग्जांपल्स की। तो 3 एग्जांपल पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। पहला एग्जांपल कौन सा आ जाता है, माल्टोज का। किसका एग्जांपल आ जाता है, माल्टोज का। दूसरा एग्जांपल कौन सा आ जाता है, सुक्रोज का। तो पहला एग्जांपल तो कौन सा आ जाता है, माल्टोज। दूसरा कौन सा आ जाता है, सुक्रोज। और तीसरा एग्जांपल कौन सा आ जाता है, लैक्टोज। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखो गाइस तीनों किस किस से निर्मित होते हैं वो बात तो समझाऊंगा, लेकिन पहले जानो कि 2 मोनोसैकेराइड से जो निर्मित होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन, डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। अब देखो डाइसैकेराइड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये भी जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड से तो निर्मित है। तो जो 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, तो जल में घुल सकते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो अगर आपको क्या याद करने, इनके लक्षण याद करने, तो देखो पहला लक्षण क्या याद रखना आपको, इधर लिख देते हैं। तो देखो नीचे लिखते हैं, नीचे देखो आप, अगर मैं लक्षणों की बात करता हूं तो पहला क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे गाइस, मीठे होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं, सुगर्स होते हैं ये भी। हालांकि इसके बाद में अपन पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जल में भी नहीं घुलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और स्वाद में भी मीठे नहीं होते हैं। लेकिन गाइस ये तो डाइसैकेराइड है, तो स्वाद में भी मीठे होते हैं और कैसे होते हैं गाइस, जल के अंदर भी घुलनशील होते हैं। अब बात आ जाती है तीसरा, इनका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तीसरा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तीसरे को यहाँ पे लिखते हैं अपन कि इनका क्या आ जाता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इनका, डाइसैकेराइड है। तो देखो गाइस फॉर्मूला बनाने का क्या, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो गाइस पहले आप इतना स्क्रीनशॉट मान लो, मान लेंगे जी स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका फॉर्मूला अभी आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं फॉर्मूले को, क्योंकि गाइज लोग बाग याद करवाते लेकिन गाइज हम याद नहीं करवाते। आप खुद बनाओगे गाइज, और भूलने की तो टेंशन ही मत करो। आप भूलना भी चाहोगे ना तो भी नहीं भूलोगे, ऐसा दिमाग में घुसा देंगे। तो देखो गाइज फॉर्मूला देखो, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका कौन सा फॉर्मूला होता है, CnH2nOn होता है। ये होता है ना कि कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो के अंदर पाए जाते हैं कि जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन दुगुने होते हैं, 2n है ना, तो CnH2nOn होता है। इतना फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें से क्या कर दो, जल माइनस कर दो।
इसमें से क्या कर दो, जल का एक अणु माइनस में कर दो। अब देखो जल का एक अणु माइनस में क्यों करा, क्योंकि गाइस देखो जो इससे नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसके अंदर अपन माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज को डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके अंदर कैसे कैसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो गाइस जो बॉन्डिंग होती है कि जो माल्टोज होता है, दो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, दो ग्लूकोज इकाई से मिलकर बनता है। यानी कि अगर अपन माल्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि डाइसेक्राइड है ना, तो डाइसेक्राइड तो दो चीजें मिलेगी, कौन सी, ग्लूकोज ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बनाती है, माल्टोज बनाती है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज का अणु एक ग्लूकोज अणु दोनों जुड़ते हैं तो क्या निकलता है, जल का अणु एक बाहर निकलता है, जिस वजह से अपन ने क्या किया, जल को माइनस किया। और बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कार्बन तो उतने के उतने रहेंगे, कार्बन के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं किया, हाइड्रोजन 2 माइनस हो गए। तो यहाँ पर कितने थे, हाइड्रोजन 2n थे, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, साफ सी बात है। ऑक्सीजन कितने थे, n थे, लेकिन एक ऑक्सीजन माइनस हो गया ना, तो इसमें से n माइनस कर दो। तो ये क्या आ जाता है, फाइनली इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, और ये किसके अंदर, तीसरे के अंदर पढ़ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, CnH2n माइनस का 2 ON माइनस का 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन माइनस करने और एक ऑक्सीजन का माइनस करना है। गाइस इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा था, कोई भी नहीं पढ़ा था गाइस, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ाते नहीं, अच्छे से समझाते हैं, समझ में। तो देखो डाइसेक्राइड के अंदर, अब देखो एग्जाम्पल से याद करो, तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब देखो जो माल्टोज होता है ना, वो पता किससे निर्मित होता है, तो माल्टोज अगर अपन तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा अपन को, ग्लूकोज प्लस का ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के दोनों मिलते हैं। लेकिन सुक्रोज के अंदर पता क्या मिलता है, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज ग्लूकोज का एक अणु तो फिक्स है तीनों के अंदर, लेकिन माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज मिलता है, यानी कि 2 ग्लूकोज इकाई निर्मित होती है। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। और लैक्टोज किसी में निर्मित होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और हाँ गाइज लैक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, इधर लिख लो। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या जाता है, मिल्क शुगर। क्या जाता है, मिल्क शुगर आ जाता है। अब देखो गाइज एक ट्रिक बताता हूं आपको, गाइज ट्रिक से याद कर रहे हो। देखो गाइज स्टार्टिंग में याद करने में क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि यार माल्टोज किससे निर्मित होता है, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लैक्टोज को क्या मिलेगा। गाइज प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि आपको ट्रिक की आवश्यकता ना पड़े। क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि आपको ट्रिक की आवश्यकता ना पड़े। देखो गाइज बहुत से टीचर होते हैं आपको ट्रिक बताते हैं, हालांकि गाइज मैं भी आपको ट्रिक से समझाता हूँ, जहां पर आवश्यकता वहां पर ट्रिक से समझता हूँ। देखो गाइज आप ट्रिक से समझते हो तो गाइज उसमें ट्रिक भी तो याद करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ रहा है ना आपको। एक अपन ट्रिक लिखाते हैं, ट्रिक का कोई सेंटेंस होता है, ट्रिक लिखा रहे तो ट्रिक को भी तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ रही है ना। अरे तो गाइज प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि आपको ट्रिक की आवश्यकता ना पड़े, समझ रहे ना। तो देखो फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो देखो एक ट्रिक क्या आता है ना, गूगल। तो देखो गाइज गूगल के अंदर देखो जी का अर्थ क्या आ जाता है, ग्लूकोज, और जीएल का अर्थ क्या आ जाता है, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से निर्मित क्या होता है, लैक्टोज। एल से क्या आ जाता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे निर्मित होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या निर्मित होता है, लैक्टोज निर्मित होता है, समझ में। और गाइस इन दोनों की भी ट्रिक होती है, बट गाइस आसान है बहुत, बिना ट्रिक याद कर लो। अब देखो कि माल्टोज तो 2 ग्लूकोज इकाई से निर्मित होता है, सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा, और लैक्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। अब देखो गाइस आज की वीडियो तो अपन यहीं पर रखते हैं, समझ में। अब देखो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आगे वाला वीडियो आएगा, उसके अंदर अपन माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को क्या पढ़ेंगे, अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं और जल कैसे माइनस होता है, वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और गाइस इसका स्क्रीनशॉट मान लो पहले, गाइस आपकी क्या हो जाती है, फिर आप बहुत कमेंट करने लग जाते हो कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं।